नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जहांगीर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक शानदार लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी क्लास में। आप सबका यूट्यूब चैनल है ज्योग्राफी बाय नीरज सर। आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइव करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सामने हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर था भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, जबकि दूसरा चैप्टर था पृथ्वी व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हमने 2 चैप्टरों के लगभग 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और उनका एक्सप्लेनेशन के साथ कर चुके हैं, यानी उनकी व्याख्या के साथ कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के साथ, और जिसका एक शीर्षक रहेगा जिसका नाम होगा भौगोलिक समय सारणी, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप सबका सहयोग लगातार बना रहे। कल बुक आ चुकी है ये मार्केट में, आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें और लोगों को बताएं, अपने साथियों को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। बहुत ही शानदार श्रृंखला के साथ इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ, जिसका शीर्षक है भौगोलिक समय सारणी, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। होता क्या है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल? ज्योग्राफिकल टाइम स्केल वो होता है कि भौगोलिक गणना, यानी पृथ्वी जब कुछ भी नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड में, तब से लेकर आज तक क्या क्या घटनाएं किस प्रकार हुई है, किस किस कालक्रम में हुई है, उन सभी के संबंध में क्या है ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के द्वारा हम समझ सकते हैं, उनको आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्न में से कौन सा सबसे नवीनतम कालखंड है? क्या पूछा है? सबसे नया, यानी कि सबसे एंड से सबसे आज तक के टाइम पीरियड की तरफ आना, यानी वर्तमान में चल रहा है उसकी टाइम पीरियड में चलना है कि कौन सा जो टाइम पीरियड है, कौन सा कालखंड है, कौन सा समय है। इन 4 ऑप्शनों में वो आज तक के लिए सबसे नवीनतम यानी वर्तमान में चल रहा है। तो देखो, एक है अभिनव काल, एक है अत्यंत नूतन, एक अति नूतन, एक कैम्ब्रियन काल। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभिनूतन काल को अभिनव काल, अभिनूतन और अत्यंत नूतन और अभिनव, इन तीनों के वर्ड में एक जैसा लगता है। और आप सब जो आंसर को सॉल्व करोगे तो आपको यदि इसका मीन नहीं आएगा तो आप क्या सोचोगे अत्यंत नूतन यानी सबसे नया जो है। नहीं, अभिनव का मतलब है जो आज में चल रहा है, यानी आज समय जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको अभिनव कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोसीन। क्या कहते हैं? होलोसीन। और वर्तमान का जो एज चल रहा है वो कौन सा है? होलोसीन है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? अभिनव काल, यानी कि होलोसीन टाइम पीरियड इसका आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कृषि एवं पशुपालन का विकास कब हुआ? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कब शुरू हुआ? पशुपालन और एग्रीकल्चर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व शुरू हुआ, 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है, आप बार बार पढ़ते हो। और ये टाइम पीरियड किसका है? ये होलोसीन का ही टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है? होलोसीन। होलोसीन का मतलब है अभिनव काल, सबसे नया काल है और इसी का है। और इसका आंसर क्या होगा? 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि आज का वर्तमान में जो कृषि का विकास हुआ था 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। आज देखते हैं और वर्तमान में, यानी कि आज से 10,000, यानी कि 2025 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो 26 से 10,000 साल पहले ये शुरू हो चुकी थी। क्या? कृषि और पशुपालन का विकास हो चुका था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। भौगोलिक समय सारणी के अनुसार सही कालक्रम है, कालक्रम का सही अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है, लेकिन कैसे करना है? प्राचीन से नवीनतम, यानी पुराने से वर्तमान की तरफ आना है। क्या वो ऑप्शन नंबर 1 में है? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ट्रियासिक, जुरासिक, टर्शियरी। ट्रियासिक ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी हो सकता है, ट्रियासिक। तो प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ट्रियासिक, जुरासिक, टर्शियरी, या क्वाटरनरी, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, क्वाटरनरी, टर्शियरी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए,
प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना है, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन आता है। सुनना इस चीज़ को, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन है पैलियोजोइक कल्प का पार्ट। किसका पार्ट है ये? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का पार्ट। किसका पार्ट है? पैलियोजोइक का पार्ट है। फिर ट्रियासिक, जुरासिक, ये दोनों जो पार्ट है ये किसके हैं? ये दोनों मेसोजोइक, मध्यजीवी कल्प के हैं। कब के हैं? मेसोजोइक के हैं। और ये टर्शियरी, ये सेनोजोइक के हैं। तो यानी कि प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ट्रियासिक, जुरासिक, टर्शियरी। यहाँ देखते हैं क्वाटरनरी, इनसे पूरा सबसे प्राचीन। तो क्वाटरनरी तो नवीनतम में आ गया, क्योंकि टर्शियरी वर्तमान में चल रहा है, क्वाटरनरी चतुर्थक कल्प ही चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है चतुर्थक, चतुर्थक कल्प। तो देखो सबसे नवीनतम पहले दे दिया, तो ये तो आंसर वैसे ही गलत हो जाना है। ठीक है। ट्रियासिक, जुरासिक, जुरासिक मेसोजोइक का है। ये कौन सा है? ये वर्तमान समय में जो टर्शियरी है, तृतीय कल्प उसकी है। तो ये भी उल्टा हो गया, क्योंकि नवीनतम से उल्टा जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ट्रियासिक, जुरासिक और टर्शियरी। यानी कि टर्शियरी का दूसरा नाम है तृतीयक कल्प। ठीक है। तो बच्चों सेकंड का, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। महासागर और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप किस काल से संबंधित, यानी कौन सा टाइम पीरियड था जब महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप सामने आ गया? देखो यदि आपने पढ़ा हुआ या हमें आगे पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जब मैंने और भी जो वीडियो है वो डाल रखी है डिटेल वाली, उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया हुआ है। जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें पेंजिया का डिवाइडेशन के बारे में बताया हुआ है। और पेंजिया का डिवाइडेशन होते हुए कैसे कैसे 7 महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, और उसमें हमने अच्छे से पढ़ाया है कि महासागर और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप है जो किससे संबंधित है? पैलियोसीन, या कह सकते हैं प्लियोसीन। कौन से काल से संबंधित है? प्लियोसीन से संबंधित है। मायोसीन नहीं है, इयोसीन नहीं है, ओलियोसीन नहीं है। ठीक है ना। मायोसीन, इयोसीन स्पेशल आता है हिमालय के संबंध में। हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन, मायोसीन मध्य हिमालय। और वैसे प्लियोसीन में यदि हिमालय देखे तो शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये कौन सा हो गया? ये ग्रेट, या कह सकते हैं हम महान हिमालय। यानी कि इयोसीन में महान हिमालय, मायोसीन में मध्य, प्लियोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। होलोसीन वर्तमान में चल रहा है, जिसका नाम क्या था? अभिनव। क्या नाम था? अभिनव। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लियोसीन। क्या होगा इसका आंसर? प्लियोसीन। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा काल डायनासोर की समाप्ति, डायनासोर की समाप्ति की बात कर रहा है, उदय की बात नहीं कर रहा। एक कल्प पढ़ते हो आप मेसोजोइक। कौन सा काल पढ़ते हो? मेसोजोइक काल। कौन सा पढ़ते हो? मेसोजोइक। और इसका दूसरा नाम हिंदी में कहते हैं इसको मध्यजीवी। क्या कहते हैं? मध्यजीवी। और मध्यजीवी को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में किया गया? ट्रियासिक सबसे पुराना, मध्यजीवी में सबसे पुराना क्या है? ट्रियासिक। फिर है जुरासिक, और फिर कौन सा है? क्रिटेशियस। याद होना चाहिए ट्रियासिक में डायनासोर, डायनासोर की उत्पत्ति पूरी तरह ब्रह्मांड में, पृथ्वी पूरी तरह डायनासोर थे। डायनासोर सर्वाधिक थे। कौन से टाइम पीरियड में? जुरासिक काल में। इसलिए जुरासिक काल को डायनासोर पीरियड भी कहते हैं। और क्रिटेशियस में क्या हुआ? डायनासोर का अंत, या डायनासोर की समाप्ति। ठीक है। तो यहां पूछा है समाप्ति कब हुई, तो कब हुई थी? क्रिटेशियस कल्प में। कौन से में हुई थी? क्रिटेशियस में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, स्थल पर जीवन के प्रथम
स्थल पर जीवन के प्रथम अवशेष या चिन्ह पौधों के रूप में किसके रूप में प्राप्त हुए? पौधों के रूप में। किसके रूप में? पौधों के रूप में। जीवन के अवशेष किसके रूप में? क्योंकि जी हम पढ़ते हैं कि जीव जंतु में पेड़ पौधों भी शामिल होते हैं, तो पौधों के रूप में जीव के अवशेष कौन से काल से संबंधित? पर्मियन है, कार्बोनिफेरस, ये फेरस है, कार्बोनिफेरस है, सिल्यूरियन भी कह सकते हैं, सिल्रियन भी कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो गया सिल्यूरियन काल। कौन सा टाइम पीरियड है? सिल्यूरियन है, जहां पृथ्वी पर पहले अवशेष मिले वो भी किसके जीव किसके रूप में मिले? पौधों के रूप में। किसके रूप में मिले? पौधों के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। पृथ्वी पर सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? मैंने अभी आपको पढ़ाया समझाया था मेसोजोइक। कौन सा पढ़ समझाया है? मेसोजोइक। और मेसोजोइक कहते हैं मध्यजीवी युग। और मध्यजीवी युग में मैंने सबसे नवीनतम पढ़ाया था जिसका नाम है क्रिटेशियस। क्या है? क्रिटेशियस। और मैंने बोला था क्रिटेशियस काल में क्या हुआ गया था? डायनासोर की समाप्ति। यानी कि क्रिटेशियस कल्प में क्या हो गया था? डायनासोर की समाप्ति हो गई थी। और डायनासोर की समाप्ति का विद्वान कारण मानते हैं ज्वालामुखी घटनाएं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि दो थ्योरीज हैं डायनासोर की समाप्ति की। एक बोला जाता है उल्कापिंड थ्योरी की, बहुत सारे उल्कापिंड आकाश से नीचे गिरे और लगातार गिरने से डायनासोर मर गए। दूसरी थ्योरी है कि क्रिटेशियस कल्प में ऐसा हुआ कि बहुत अधिक ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई, ज्वालामुखी घटनाएं हुई इस पृथ्वी पर, और टेम्परेचर इतना अधिक हो गया कि डायनासोर उस टेम्परेचर को नहीं समझ पाए, नहीं अनुकूलित हो पाए, और धीरे धीरे अत्यधिक टेम्परेचर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रिटेशियस या क्रिटेशियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 है सही जानकारी है। यानी आपको इन 4 पार्ट दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथे में उपरोक्त सभी जानकारी सही है लिख रहा है, तो तीनों में से कौन सा पार्ट सही है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो, जल में बिना रीढ़ वाले जीव, देखो ये तो ध्यान रखना, जब ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ते हो तो वहां पाते हो कि सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई वो सागरीय भाग महासागर में हुई, और महासागर में पहले आए बिना रीढ़ वाले, फिर आए रीढ़ वाले, फिर धरातल पर आए। ठीक है ना, तो वो स्थिति है। तो जल में बिना रीढ़ वाले जीव की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में बिल्कुल हो गई थी, कैम्ब्रियन काल में हो गई थी। ठीक है, पहले जो एक कई पार्ट है कैम्ब्रियन, उसमें हो गई थी। पहली मछली ऑर्डोविशियन में आ गई थी, यानी पहली मछली, ध्यान रखना यहाँ आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, एक और क्वेश्चन आएगा जो समझ में आएगा। पहली मछली यानी मछली के सर्वप्रथम अवशेष कब के हैं? ऑर्डोविशियन के हैं। फिर है पहले रेंगने वाले जंतु जो घिसक के चलते, जिनके पैर नहीं थे, वो कब के हैं? कार्बोनिफेरस। तो तीनों क्या है? सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी जानकारी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 की तरफ जाने से पहले फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बुक की तरफ। आप लीजिए इस बुक को, बहुत हेल्प मिलेगी, और आप सब लोग सपोर्ट करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 9। मछलियों का युग कहा जाता है। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आने वाला है एक क्वेश्चन। देखो, डेवोनियन काल, पर्मियन, कार्बोनिफेरस और ऑर्डोविशियन, सबकी बात है। ऑर्डोविशियन में तो क्या हुई थी? पहली मछली की अवशेष, यानी सबसे पहले मछली आई थी पहली बार, तो कब आई थी? ऑर्डोविशियन में। लेकिन मत्स्य यानी मछली पूरी तरह, यानी कि जो वर्तमान स्थिति में है पूरी तरह मछलियां कब आ गई थी? डेवोनियन कल्प में आ गई थी। इसलिए डेवोनियन काल को क्या कहा जाता है? मछलियों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछलियों का युग। और कार्बोनिफेरस में तो क्या हुआ था? पैंजिया क्या हो गया था? डिवाइडेशन, पैंजिया का विभाजन। क्या हो गया था? पैंजिया का विभाजन। और एक और घटना हो गई थी, तैथिस सागर का निर्माण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन संख्या फर्स्ट ए आ जाएगा, डेवोनियन कल्प। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है गुंज, मिंडेल, रिस और बुम। ये 4 शब्द हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुंज, मिंडेल, रिस और
बूम। ये हीम युग है, और ये जो हीम युग है, ये हीम युग है प्लीस्टोसिन काल के। कब आया था ये हीम युग? प्लीस्टोसिन काल में आया था। कौन से टाइम पीरियड के हैं हीम युग? प्लीस्टोसिन काल में आए थे हीम युग, ये यानी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। गुंज मंडल 4 हीम युग हैं। कितने हैं ये? 4 हीम युग। कितने हैं? 4 हीम युग। और ये 4 हीम युग किस महाद्वीप से रिलेटेड है? क्या वो उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड है, क्या दक्षिण अमेरिका, क्या एशिया, क्या यूरोप? तो ये किससे रिलेटेड बच्चों? यूरोप से रिलेटेड है। क्रम भी याद रखना है, गुंज, मिंडेल, रिस और बूम। गुंज, मिंडेल, रिस और बूम, ये चारों क्रम से भी याद रखने। किस महाद्वीप के हैं? ये यूरोप महाद्वीप के हैं। कितने हीम युग हैं? 4 हीम युग हैं। और किस कल्प के हैं? प्लीस्टोसिन काल टाइम पीरियड के। कब के हैं? प्लीस्टोसिन काल पीरियड के, ठीक है ना। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, भौगोलिक समय सारणी का कालक्रम का सही क्रम है। यानी कालक्रम तो हो गया, भौगोलिक समय सारणी, उसमें सबसे बड़ा टाइम पीरियड छांटना है, उससे छोटा 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 होता जाना है। या कहीं छोटा है तो छोटे से बड़ा होना है, या तो अवरोही क्रम में सही होना चाहिए क्रम, या किस में होना चाहिए? आरोही क्रम में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, इयोन, एरा, पीरियड, एपोच, ईयर। इयोन, एरा, पीरियड, ईयर, एपोच। तो सबसे छोटा होता है ईयर, तो ईयर सबसे लास्ट में, सबसे फर्स्ट में होना चाहिए। आंसर गलत। यहाँ भी ईयर बीच में आ गया, ये भी आंसर गलत। तो जब 2 आंसर गलत तो यहाँ देखते हैं ईयर लास्ट में, तो देखिए इसका इयोन कहते हैं, एरा को कहते हैं महाकल्प। क्या कहते हैं? महाकल्प। इसको कहते हैं पीरियड ऑफ कल्प। इसको एपोच को कहते हैं युग। एपोच को क्या कहते हैं? युग। तो इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, ईयर, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? और आंसर हो जाएगा इसका कक्षा क्वेश्चन संख्या 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? इयोन सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। इयोन का छोटा होता है एरा, एरा से छोटा होता है पीरियड, पीरियड से छोटा होता है एपोच, एपोच से छोटा होता है ईयर। तो ऑप्शन संख्या फर्स्ट। चलते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, प्राचीनतम चट्टान ने किस काल की है? किस काल से संबंधित है? प्राचीनतम यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीन जो चट्टान है वो किस टाइम पीरियड की है? आद्य महाकल्प की है, फिर कैम्ब्रियन है, कार्बोनिफेरस है, या पर्मियन? सबसे पहले तो इनमें ये समझो कि सबसे पुराना टाइम पीरियड कौन सा दिखाया जा रहा है। देखो, प्री कैम्ब्रियन तो किससे रिलेटेड है? चलो, प्री कैम्ब्रियन है, कार्बोनिफेरस ऊपर वाला पार्ट हो गया, कैम्ब्रियन के पार्ट वाला पार्ट हो गया, ये तो है ना, ठीक है। ये पर्मियन नया टाइम पीरियड है। आद्य शब्द में लिख रहा है आद्य, ऑप्शन में क्या लिख रहा है? आद्य यानी प्राचीनतम। तो सबसे पुराना जो पार्ट है वो कौन सा है? आद्य महाकल्प, जबकि चट्टानें है जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, स्थल और जल दोनों स्थानों पर रहने वाले जीवों का विकास किस काल में? पहले आया था कि स्थल पर जीवों के अवशेष पौधों के रूप में किस टाइम पीरियड के थे, लेकिन अब कह रहा है कि स्थल और जल दोनों स्थानों पर रहने वाले जीवों का विकास किस काल में हुआ? कौन सा ऐसा काल है जब स्थल और जल दोनों पे हुआ था जीवों के विकास? बताइए थोड़ा जरा। स्थल और जल पर रहने वाले जीवों का विकास हो गया था सिल्यूरियन कल्प में। कौन से कल्प में हो गया था? सिल्यूरियन कल्प में हो गया था। कौन से कल्प में हो गया बच्चों? सिल्यूरियन कल्प में हो चुका था। क्रिटेशियस ज्वालामुखी घटनाओं संबंधित है। कैम्ब्रियन, डेवोनियन, डेवोनियन किससे? मत्स्य युग, मत्स्य या मछली युग, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। डायनासोर की उत्पत्ति किस कल्प में शुरू हुई? बताया था ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक में डायनासोर आना शुरू हुए थे, जुरासिक में पूरी पृथ्वी पर डायनासोर थे, डायनासोर युग कहते हैं। क्रिटेशियस में अत्यधिक ज्वालामुखी घटनाओं के कारण टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया? डायनासोर की मृत्यु हो गई, डायनासोर की समाप्ति हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रियासिक। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पूछा है उत्पत्ति, यानी सर्वप्रथम डायनासोर किस काल में आए थे, वो होता है ट्रियासिक। और ये तीनों ही
किससे रिलेटेड है? ये मेसोजोइक से रिलेटेड है। किससे? मेसोजोइक या मध्यजीवी। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। मध्यजीवी महाकल्प का कालखंड संबंधित है, यानी कि मध्यजीवी कालखंड कब तक था? मेसोजोइक कल्प का टाइम पीरियड कौन सा है इसमें? आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 से 24.5 करोड़ वर्ष पहले, 24.5 से 57 करोड़ वर्ष पहले, या 57 करोड़ से पूर्व। तो देखो आज से 6.5, आज से तो है नहीं क्योंकि मेसोजोइक पूछ रहा है, मध्यजीवी पूछ रहा है, और इस समय कौन सा चल रहा है? सेनोजोइक चल रहा है। ठीक है ना, तो इसकी तो बात करेंगे नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब 24 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व, ये पैलेयोजोइक का पार्ट है। किसका है? पैलेयोजोइक का पार्ट है। तो बीच में कौन सा रहा है? मेसोजोइक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व के जो टाइम पीरियड है, लगभग 18 करोड़ वर्ष का टाइम पीरियड है, वो क्या है? मध्यजीवी महाकल्प का रहा था। तो आज के ये 15 क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे निवेदन करता हूँ आप सपोर्ट करें। आपका ये यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल परिवार है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।